गुरुजनों के साथ चले हो तो जल्दी जागना, कि गलती ना कर बैठना। लिखा है उठे लखन निस विगत सुन, अरुण से खा धुन खान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण सिखा। अरुण सिखा कहते हैं कुक्कट मुर्गे को। मुर्गे ने आवाज लगाई, उससे पहले लखनलाल बिस्तर छोड़ करके खड़े हो गए। लक्ष्मण योगी हैं, भोर में भोगियों को नींद आती। गुरु गीता में भगवान शंकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गुरु गीता में कि हे पार्वती, हे देवी, जो भोर में सूर्य की किरणें निकलती हैं, ऐसे समय पर जो बिस्तरों पर पड़े रहते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनके ब्रह्मचर्य की सुरक्षा नहीं हो सकती, उनके पास ब्रह्म संयम नहीं हो सकता। ये भगवान महादेव की वाणी। सुबह की नींद बीमारू कर देगी, बहुत पीछे कर देगी, बौद्धिक क्षमता कमजोर हो जाएगी। 3:30 बजे से पहले भी मन जागिए कभी, 3:30 बजे के बाद ही बिस्तर, 3:30-4 के बीच में आप घर गृहस्थी वाले हैं तो 5 बजे से पहले तो जग जाइए। हम जैसे लोगों को बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले। 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, बहुत ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद कहता है 2 घंटे में आपकी पूरी बॉडी का जो रक्त है वो लीवर के सामने से गुजरता है। पूरी बॉडी का, चोटी से लेकर के तलवे तक 2 घंटा लगता है पूरी बॉडी में सप्लाई करने में से। और वो टाइमिंग से है 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक। जिन लोगों को रात में 1 बजे से 3 बजे तक नींद नहीं आती, 1,00,000% उनका लीवर डैमेज हो जाएगा। ऐसा जीवन जीना है कि रात सोने के लिए दिन में 10 घंटे में भी उतनी नींद पूरी नहीं होगी जितना कि रात्रि में 4 घंटे में जो नींद पूरी हो जाएगी। सुनिए, एक बढ़िया स्वास्थ्य के लिए रात में नींद का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन की नींद तो ऐसी है जो बिना मौसम के फल खाई जाए, बिना मौसम की दालें खाई जाए। आजकल बिना मौसम के सब्जियां खाई जाती हैं जो रोगड़ बनाती हैं। जैसे बिना मौसम की फल और सब्जियां शरीर के लिए हानिकारक हैं, उसी प्रकार से दिन की नींद भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रात सोने के लिए बनाई है, 5-4 घंटे की नींद है। वैसे तो एक स्वस्थता के लिए 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, इसलिए 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक सोने की बात कही गई। 4 बजे तक तो यदि कोई हर हालत में अपना बिस्तर छोड़ देता है, 3 बजे से पहले तो मैं तो 3:30 आपको कहूँगा, 3:30 बजे से पहले आप बिस्तर नहीं छोड़ें और इस तरीके से सोएं कि 3:30 से पहले आपकी नींद ही ना खुले। क्योंकि 2 से जो 2.5 घंटा है ये आपके तंत्र के लिए है। मैं एक बार कहूँगा, पूरी बॉडी का जो ब्लड है, खून है, उसको संचारित होने में कम से कम 2 घंटा लगता है। उसका टाइमिंग ही होता है, टाइमिंग्स है, उसका टाइम बंधा हुआ है 1 बजे से लेकर के कम से कम 3 बजे तक का टाइम है। जो 1 बजे से 3 बजे के समय में नहीं सोते हैं वो अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। वो अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। उनको घर अच्छा नहीं लग रहा है, अब वो डॉक्टर्स लोगों के बेड पर लेटना चाहते हैं। मेरी बात संस्कार टीवी के माध्यम से, सत्संग टीवी के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक जा रही है। मैं कहूँगा 1 बजे वही सो पाएंगे जो 10, 10:30 बजे बिस्तर पर पहुँच जाएंगे। रात को मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दीजिए, माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। रात में अपनी नींद को पूरा कीजिए। हम लोग 10, 10:30 बजे सो जाते हैं, कभी 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, 3 बजे से पहले मैं भी नहीं उठता। और ये भगवान की बड़ी कृपा है, 1 बजे से लेके 3 बजे तक ये 2 घंटे में तो हमारी बहुत जोर से नींद आती है। कमरे में जितना अंधेरा होगा आपको नींद उतनी ही बढ़िया आवेगी। बिल्कुल बंद करके, लाइट लुइटें सब बंद करके तब सोइए। अभी मैंने किसी कथा में, हाँ, अयोध्या में मैं बोल रहा था
ये नियम बना लो कि रात को सोते समय भले ही आपको बाथरूम आ नहीं रही है, बाथरूम करके ही सोइए। यदि बाथरूम करके नहीं सोओगे तो तुम्हारी आंख 1:30 बजे खुलेगी, 2 बजे खुलेगी, और जो आपका ब्लड जो चल रहा है उसमें एक रुकावट आएगी, उसमें एक दिक्कत होगी। इसलिए बाथरूम करके ही सोइए। यदि रात में बाथरूम को आपने रोका तो किडनी फेल हो जाएगी, यह भी दिक्कत है। तो इसलिए आप बाथरूम करके उसके बाद में कुल्ला वुल्ला करके फिर आप सोइए। 1 बजे से लेकर के जो 3 बजे का समय रात्रि का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे 12:30 बजे तक आप जागे। ये तो मैं रक्त के संचार का टाइम बता रहा हूं। ये लीवर के सामने से गुजरता है पूरा का पूरा ब्लड, और यदि इस 2 घंटे में जिसको नींद नहीं आती है वो चेकअप करा ले, उसके लीवर के ऊपर दिक्कत हो गई है, और नहीं हो गई है तो हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी को कूड़ादान मत बनाइए बिल्कुल भी। आप स्वस्थ होंगे तो भजन पूजा पाठ सब कुछ कर लेंगे, नहीं तो एक लुटिया पानी कोई पिलाने वाला नहीं। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। रात्रि को बाहीं करवट से सोइए और सुबह दाहिनी करवट से जागिए। बाहीं करवट ही है, आपका ब्लड प्रेशर ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी। कभी कपड़े उतार के मत सोइए, कभी टांग में टांग भिड़ा करके नहीं सोइए। कभी कभी ये दोनों टांगें ऐसी गुलची सी मार लेती हैं जिसमें 4 इंची का गैप होना चाहिए दोनों टांगों में। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में सोने की भी विधि का वर्णन किया गया। इस तरीके से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।